हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर अपन नेवी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि इंडियन नेवी में कौन कौन सी पोस्ट होती है और कौन कौन जा सकता है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेवी की पोस्ट यानी सेलर का नाम भी दे सकते हो उस पोस्ट को। सेलर के अंदर भी ब्रांचेस होती है बहुत सारी। तो आज उसके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो शुरू करते हैं, इंडियन नेवी सेलर के बारे में जानते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, सेलर के अंदर कई प्रकार की पोस्टें होती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल अप्रेसिडेंट्स, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, मैट्रिक रिक्रूट यानी एमआर, नॉन मैट्रिक रिक्रूट यानी एनएमआर, और म्यूजिशियन की भर्तियाँ निकलती है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से बात कर सकते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी एए। इंडियन नेवी सेलर एए की भर्ती में कौन कौन जा सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी उम्र 17 से 20 साल होनी चाहिए। नेशनलिटी इंडियन और नेपाल। अगर एए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शादीशुदा नहीं होने चाहिए आप। एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो 10+2 यानी 12th क्लास पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। तो चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं ए की, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की। तो 1.6 किलोमीटर रन इन 7 मिनट्स, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, और 20 ऊठक बैठक लगानी है और 10 पुशअप्स लगाने। तो ये इसी प्रकार से फिजिकल स्टैंडर्ड रहा है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं ए की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, तो मिनिमम हाइट ऑफ 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और वेट ठीक ठाक होना चाहिए आपका वजन। मिनिमम चेस्ट एक्सपांशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, कम से कम छाती फुलाने पर 5 सेंटीमीटर नापा जाएगा, तो आप जा सकते हो। मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। नो कार्डियो वस्कुलर डिजीज और नो सर्जिकल डिफॉर्मिटीज ऑफ नॉक, नीज, फ्लैट फुट, यानी कि कोई भी सर्जरी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर पाँव टेढ़े हैं वो भी नहीं चलेगा। नो हिस्ट्री ऑफ फिट्स और फिजिचैटिक अलाइनमेंट्स, वेरियंस, वीन एक्सेट्रा। तो कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। नो ईयर इन्फेक्शन, कान एकदम सही होने चाहिए, दांत एकदम सही होने चाहिए, ये चीज़ दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आई विजुअल की बात कर लेते हैं तो विदाउट ग्लास बेटर आई चाहिए, और रोस्ट आई 6/12, विथ ग्लास के लिए बेटर आई 6/9, रोस्ट आई 6/12। ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं तो 9 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है, और 4 ईयर का इंजीनियरिंग कोर्स कराएंगे ये, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन एसएसआर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो कोई भी एसएसआर में जाना चाहता है वो तैयार हो जाए सुनने के लिए। तो दिल थाम के बैठिए, शुरुआत करते हैं। इंडियन नेवी एसएसआर 17 से 21 साल उम्र होनी चाहिए आपकी, यानी मैच्योर होने चाहिए आप। इंडियन या फिर नेपाल से बिलोंग करते हो तो ही एलिजिबल हो आप। शादीशुदा नहीं होने चाहिए। 10+2 12th क्लास पास कर ली हो आपने तो आप दे सकते हो। या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स तो होनी चाहिए, और ऑप्शनल में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते तो 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में भागना है, 20 ऊठक बैठक लगानी है और 10 पुशअप्स लगाने हैं बिना रुके। ये तो काम आसान है भाई, 10 पुशअप्स तो आसान ही है। चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स एसएसआर की।
तो मेडिकल में मिनिमम हाइट 157 होनी चाहिए, चेस्ट का एक्सपांशन करने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो मेंटल और फिजिकली फिट होनी चाहिए आप, डिजीज़ फ्री यानी किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ये कार्डियोवास्कुलर यानी मांस में कुछ ऐसा है तो वो डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, सर्जरी नहीं होनी चाहिए आपकी, नो हिस्ट्री ऑफ फिल्स, कोई भी केस नहीं होना चाहिए, आपके कान एकदम सही होने चाहिए। ये SSR है ना, SSR की बात करें तो इसकी ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं तो 24 वीक इसकी ट्रेनिंग 24 वीक की होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस तो 15 साल कम से कम और 57 साल तक ये सर्विस कर सकते हो आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक MR और NMR की बात कर लेते हैं। तो वही 17 से 21 साल, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए या नेपाल होनी चाहिए, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो MR और NMR में कुक्स एंड स्टिफर्ड 10th क्लास पास होनी चाहिए और NMR के लिए 6th क्लास पास होनी चाहिए। क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस में वही सेम है, 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में भागना है, 20 उठक बैठक लगानी है, 10 पुशअप लगाने। ये बोलते बोलते याद हो गया फ्रेंड्स। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, वेट होना चाहिए ठीक ठाक, चेस्ट का एक्सपांशन यानी छाती फुलाने पर 5 सेंटीमीटर नापी जानी चाहिए, मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए और किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, डिजीज़ फ्री लिख रखा है इसने, और नो हिस्ट्री ऑफ फिट्स, कोई भी कानूनी केस नहीं लगा हो आपके, और कान एकदम सही चाहिए। MR के लिए अब बात कर लेते हैं तो विदाउट ग्लासेस, बेटर आई 6/36, रोस्ट आई 6/36, और विद ग्लासेस की बात कर लेते हैं, बेटर आई 6/9 यानी चश्मे लगा हुआ हो तो भी आप जा सकते हो ना। तो इसकी ट्रेनिंग होती है 15 वीक की और 57 साल तक आप इसे कर सकते हो। इसी तरीके से बात कर लेते हैं तो म्यूजिशियन की 17 से 21 साल उम्र होनी चाहिए, इंडियन या फिर नेपाल होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड 10th क्लास, किसी भी म्यूजिक की थ्योरी सीख रखी हो, शुड बी ट्रेंड इन वेस्टर्न नोशन और ओरल एप्टीट्यूड, थ्योरी ऑफ म्यूजिक, एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल विथ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई सा भी आपको इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, वो बाजा बाजा बजाना होगा, यानी आपकी जिसमें रुचि है उस तरह का इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वाला बजाना है आपको। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में भागना है, 20 उठक बैठक लगानी है और 10 पुशअप्स लगाने हैं। और हाइट की बात कर लेते हैं तो इसमें भी सेम है, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, छाती फुलाने पर 5 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, वो मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको, डिजीज़ फ्री होने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ये दे रखा है विदाउट ग्लास बेटर आई 6/60 एंड रोस्ट आई 6/60 दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये ट्रेनिंग इसकी कुछ भी नहीं है, सर्विस भी कुछ नहीं है, यानी जब लग गए और जब निकाल दिया निकल गए। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स नौसेना भर्ती डॉट NIC डॉट इन पर जाकर भी आप भर सकते हो और क्लिक द सेलर्स एंट्री में जाकर आप फॉर्म भर सकते हो और उसकी 2 प्रिंट आउट निकालनी है आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो सिर्फ रिटन पेपर किस किस के लिए होता है फ्रेंड्स, AA और SSR। तो बात कर लेते हैं तो AA और SSR में क्या क्या पूछा जाता है, तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश का पोर्शन तो इंग्लिश में आएगा, बाकी के पोर्शन हिंदी लैंग्वेज में भी आएंगे। और देयर इज़ अ म्यूजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसने भी म्यूजिक सेलर म्यूजिशियन के लिए अप्लाई किया है उसके लिए एक टेस्ट होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट किस तरह से बजा सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट्स ऑफ रिटन टेस्ट आर जनरली डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। क्या बात है, इतना फास्ट। PFT का रिजल्ट 3-4 दिन में होगा,
तो आपको मेडिकली एग्जामिनेशन जो करवाना है ना फ्रेंड्स, वो 21 दिनों के अंदर अंदर करवाना है एग्ज़ाम के, ठीक है ना। इफ़ डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट यू में अपील ऑफ फॉर ए स्पेशलाइज्ड ओपिनियन पे 40 रुपीज़। ये दे रखा है। तो चलिए बात कर लेते हैं रैंक वाइज पे स्केल ऑफ एक्स ग्रुप आर्टिफिशियल AAS, है ना। तो चलिए अप्रेंटिस तो 5200 से 20,000 तक तो पे बैंड मिलेगा। ग्रेड पे 2000 है, MSP 2000 है, एक्स ग्रुप पे 1400 रुपये। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिएगा, है ना। रैंक वाइज पे स्केल ऑफ वाई ग्रुप SSR, MR और NMR में आते हैं। तो क्या होगा, पे बैंड होगा 5200 से 20,000 तक का, ग्रेड पे मिलेगा और MSP मिलेगा। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग के वक्त आपको 5700 रुपये पर मंथ मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं अदर अनाउंसमेंट के साथ। तो इंस्ट्रक्शनल जो कि ट्रेनिंग में होता है वो 900 से 1500 रुपये मिलते हैं। सबमरीन में अगर आपकी ड्यूटी रहती है तो क्वालिफाइड सबमरीनर 10,000 से 12,000 तक की मिलता है आपको अलाउंस। फ्लाइंग में अगर है एयर क्रू में तो 10,000 से 12,000 एक्स्ट्रा मिलता है आपको। मरीन कमांडो में है तो 10,000 12 से 12,000 एक्स्ट्रा मिलता है। डाइविंग में हो तो 600 से 900 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है आपको। सी ड्यूटी पर हो तो 3,000 से 5400 तक मिलता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा। अदर पर्क्स की बात कर लेते हैं तो हैव एक्सेस टू बुक्स, रीडिंग्स मटेरियल, यूनिफॉर्म, फूड एंड फॉर फ्री वाइल एट ट्रेनिंग एंड इवन आफ्टरवर्ड्स। सेलर के लिए बुकें खरीदना, यूनिफॉर्म, फूड ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद एकदम फ्री होगा, ठीक है ना। ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच फेज ऑफ ट्रेनिंग सेलर्स गेट एनुअल लीव ऑन फ्री रेलवे वारंट। एनुअल लीव भी मिलती है फ्रेंड्स, रेलवे के थ्रू आप घर जा सकते हो। सेलर्स आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लीव, ट्रेवल कंसेशन फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स एंड अदर प्रिविलेजेस एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। मेडिकल में अगर मेडिकल में कुछ सहायता चाहिए हो तो ये सेलर को मिलेगी वो सहायता। इंश्योरेंस मिलता है आपको, 25 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। 2500 रुपये हर महीने आपके काटते हैं वो। सेलर्स कैन अवेलेबल अप टू 60 days एनुअल लीव एंड 30 days कैजुअल लीव एवरी ईयर। यानी हर साल 60 दिन का तो वार्षिक छुट्टी मिलेगी, 30 दिन की अचानक छुट्टी चाहिए तो वो मिलेगी। अदर बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो पेंशन भी मिलती है आपको और हाउस रेंट भी मिलता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इंडियन नेवी में अगर आपको जाना है तो फ्रेंड्स बस ठान लीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बस कोशिश करता है तो वो हर मंजिल पा सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इंडियन नेवी के बारे में बता दिया है, तो अब जी जान से आप तैयारी में लग जाइए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके चले जाना ताकि आगे की वीडियो के लिए आपको सर्च करना ना पड़े और अपने आप नोटिफिकेशन में आ जाएगी वो। तो फ्रेंड्स